जिस आदमी को इस शहर ने सिर्फ सब्जी वाला समझा, आज उसी के सामने एक आईपीएस अफसर खड़ी होकर रो पड़ी। सुबह की ठीक 6 बजते ही शहर दरियाबाद की सब्जी मंडी आहिस्ता आहिस्ता जाग उठती थी। टिमटिमाते पीले बल्बों के नीचे ठेलों की कतारें यूं सजती जैसे रात की खामोशी को कोई धीरे धीरे समेट रहा हो। कहीं भिंडी की टोकरियां उतरती तो कहीं टमाटरों से भरे टोकरे से पानी टपक कर मिट्टी को भिगो देता। उसी मंडी के एक कोने में अपना पुराना नीला ठेला लगाए खड़ा होता था फैजान कुरैशी। करीब 40 बरस का दुबला जिस्म, सांवला चेहरा, आंखों में थकावट और होठों पर एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी। 15 साल से वो यहीं सब्जी बेच रहा था, बिना किसी शिकायत, बिना किसी बड़े ख्वाब के साथ। बस इतनी सी चाह कि रोज की कमाई से चूल्हा जलता रहे और दिल साफ रहे। शहर के लोग उसे सब्जी वाला फैजान कहकर पुकारते थे, ये जाने बिना कि कभी उसका रिश्ता एक ऐसी अफसर से रहा है जिसका नाम आज भी इस शहर में इज्जत से लिया जाता है। उधर शहर के रईस इलाके में एक आलीशान सरकारी बंगले में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। इस्त्री की हुई वर्दी, शीशे में चमकते सितारे और रुतबे की ठंडी चमक, ये सब था शहर की सीनियर आईपीएस अफसर ज़ारा सिद्दीकी की दुनिया का हिस्सा। उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधियों की आवाज़ थम जाती थी। तेज फैसले, सख्त मिजाज और बेदाग ईमानदारी उसकी पहचान बन चुके थे। मगर उस सुबह शीशे के सामने खड़ी ज़ारा अंदर से टूटी हुई महसूस कर रही थी। आंखों में उभरी नमी को उसने पल भर में छुपा लिया, क्योंकि आज उसका सार्वजनिक सम्मान होने वाला था। भीड़ में तालियां होंगी, कैमरे होंगे और उसी भीड़ में कहीं फैजान भी मौजूद होगा। ज़ारा ने खुद से कहा कि अतीत अब मायने नहीं रखता, मगर दिल ने उसी पल मिट्टी की खुशबू और एक पुरानी मुस्कान को फिर जगा दिया। यही वो शहर था जहां करीब 20 साल पहले उनकी कहानी शुरू हुई थी, जब वो ज़ारा सिद्दीकी नहीं बल्कि ज़ारा तिवारी हुआ करती थी, एक मामूली क्लर्क की बेटी जो छोटे से घर में बड़े ख्वाब लेकर पली थी। कॉलेज के पहले ही साल में उसने आईपीएस बनने का सपना देख लिया था। उसी दौरान उसकी मुलाकात फैजान से हुई, एक ऐसा लड़का जो सब्जी बेचता था मगर दिल और सोच से बेहद अमीर था। एक छोटे से किराए के कमरा में जहां ज़ारा ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, वहीं से दोनों की बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे भरोसा बढ़ा और बिना किसी शोर शराबे के मोहब्बत ने जन्म ले लिया। बिना बड़े वादों के, बस साथ निभाने की चाह में दोनों ने निकाह कर लिया। समाज ने ताने दिए, लोगों ने हंसी उड़ाई, सब्जी वाला क्या देगा, मगर ज़ारा ने किसी की नहीं सुनी और फैजान ने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। शादी के बाद उनका घर एक छोटा सा कमरा था, जहां तंगी थी, संघर्ष था, मगर सुकून भी था, क्योंकि वो दोनों साथ थे। हर सुबह फैजान 4 बजे मंडी चला जाता और ज़ारा देर रात तक पढ़ाई में लगी रहती। फैजान ने कभी हिसाब नहीं पूछा, कभी ये नहीं कहा कि कितना खर्च हो रहा है। वो बस मुस्कुराकर कहता, तुम पढ़ो, मैं सब संभाल लूंगा। और सच में उसने अपनी ज़रूरतें काट कर, कई बार भूखे रहकर भी उसकी किताबों और फीस का इंतजाम किया। वक्त बीतता गया और मेहनत रंग लाई। प्री, मेंस और इंटरव्यू पार करके आखिरकार ज़ारा का नाम आईपीएस की सूची में आ गया। उस दिन घर में मिठाई के पैसे भी नहीं थे, तो फैजान ने अपने ठेले के टमाटरों के बीच से एक गुलाब निकाला और उसे देते हुए कहा, आज तुम जीत गई। ज़ारा की आंखों में खुशी थी, मगर उसी खुशी के पीछे एक अनकहा डर भी था, नई दुनिया का डर, जहां फैजान जैसे लोग अक्सर पीछे छूट जाते हैं। और फिर वो दिन भी आ गया जब उसे ट्रेनिंग के लिए शहर छोड़ना पड़ा। स्टेशन पर दोनों खामोश खड़े थे। ज़ारा बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द गले में ही अटक गए। ट्रेन आई, भीड़ बढ़ी और उसी शोर के बीच फैजान ने मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, खुद का ख्याल रखना। फिर थोड़ी देर रुककर धीमी आवाज़ में बोला, और किसी को मत बताना कि तुम्हारा शौहर सब्जी बेचता है। उसकी मुस्कान के पीछे छुपा दर्द शायद ज़ारा ने देखा नहीं या देखना नहीं चाहा। ट्रेन चल पड़ी और फैजान देर तक वहीं खड़ा उस दिशा को देखता रहा जहां से उसकी मोहब्बत धीरे धीरे ओझल हो चुकी थी। ट्रेन के उस आखिरी डिब्बे के ओझल होते ही जैसे दरियाबाद की हवा भी बदल गई। जिस छोटे से कमरे में कभी हंसी की हल्की गूंज रहती थी, अब वहां सिर्फ खामोशी का बसेरा था। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक अब पहले से ज्यादा तेज सुनाई देने लगी थी, मानो हर गुजरता पल ये याद दिला रहा हो कि कुछ पीछे छूट चुका है। फैजान उसी कमरे में देर रात तक बैठा रहता, हाथ में फ़ोन लिए, बस इस इंतज़ार में कि कब ज़ारा का कॉल आएगा और उसकी आवाज़ फिर से उस सन्नाटे को तोड़ेगी। शुरुआत के दिनों में ज़ारा के फ़ोन रोज़ आते थे। वो ट्रेनिंग की सख्ती, सुबह की दौड़ और वहाँ के नए माहौल की बातें करती थी। हर बार फैजान बस एक ही बात कहता, हिम्मत रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उसकी आवाज़ में हमेशा सुकून होता, जैसे खुद का दर्द उसने कहीं छुपा रखा हो।
मगर वक्त के साथ सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। कॉल्स कम होने लगे, बातचीत छोटी होने लगी और उन शब्दों के बीच खामोशियां बढ़ने लगी जो पहले दिलों को जोड़ती थीं। ज़ारा अब एक नई दुनिया का हिस्सा बन रही थी, जहां रुतबा था, पहचान थी और ऐसे लोग थे जिनके सामने फैजान जैसे लोग कहीं फिट नहीं बैठते थे। दरियाबाद की गलियों में लोग अब फैजान को मैडम का शौहर कहकर चढ़ाने लगे। कोई मजाक में बड़ा आदमी कहता तो कोई ताने मारता, मगर हर बार फैजान बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका देता। उसे न बड़ा बनना था, न किसी को कुछ साबित करना था, बस इतना काफी था कि ज़ारा अपने ख्वाब पूरे कर रही थी। महीनों बाद जब ट्रेनिंग खत्म हुई और ज़ारा छुट्टी पर दरियाबाद लौटी तो उसके कदमों में आत्मविश्वास था, बातों में ठहराव था और आंखों में एक अनकही दूरी। फैजान उसे लेने स्टेशन पहुंचा, मगर इस बार वो कोई फूल नहीं लाया। उसे लगा अब ये सब शायद ज़ारा की नई दुनिया में मायने नहीं रखता। घर पहुंचकर ज़ारा ने वही पुराना कमरा देखा, वही दीवारें, वही छत, वही चूल्हा, मगर अब सब कुछ उसे छोटा लग रहा था। फैजान ये बदलाव महसूस कर रहा था, मगर हमेशा की तरह चुप रहा, जैसे उसने अपने हिस्से की हर बात को दिल में ही दफन कर दिया हो। कुछ दिन साथ गुजरे, मगर अब उनकी बातें पहले जैसी नहीं रही थीं। ज़ारा अफसरों, फाइलों और केसों की बातें करती, जबकि फैजान मंडी के भाव और रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा रहता। दोनों एक ही कमरे में होते हुए भी जैसे दो अलग दुनियाओं में जी रहे थे। फिर ज़ारा की पहली पोस्टिंग दूर जिले में हो गई। जब वो वर्दी पहनकर मोहल्ले में आई तो हर तरफ उसकी तारीफ और सम्मान की गूंज थी। लोग उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, सलाम कर रहे थे और उसी भीड़ में थोड़ा पीछे खड़ा फैजान बस मुस्कुरा रहा था। किसी ने उसे पहचाना नहीं और शायद अब पहचानने की जरूरत भी नहीं रही थी। समय बीतता गया और जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। केस, दबाव और नई दुनिया की रफ्तार में ज़ारा आगे बढ़ती चली गई और फैजान धीरे धीरे उसकी जिंदगी से पीछे छूटता गया। ये सब जानबूझकर नहीं हुआ, मगर हालात ऐसे बनते गए कि दोनों के बीच की दूरी अब सिर्फ फासला नहीं, एक खामोश दीवार बन चुकी थी। फैजान अब घर पर कम रुकता, उसे लगता उसकी मौजूदगी ज़ारा को असहज करती है। वो पहले से ज्यादा वक्त मंडी में बिताने लगा, सुबह जल्दी निकलता और देर रात लौटता। कभी कभी ज़ारा का फोन आता भी तो भीड़ भाड़ में बात पूरी नहीं हो पाती, और जब बात होती तो बस दो ही जुमले होते, मैं ठीक हूं और तुम अपना काम देखो। धीरे धीरे ये खामोशी इतनी गहरी हो गई कि एक दिन उसने सब कुछ बदल दिया। एक थकी हुई शाम जब दोनों एक ही कमरे में खामोश बैठे थे, ज़ारा ने बहुत शांत आवाज में कहा, शायद अब हमें अलग हो जाना चाहिए। न कोई झगड़ा था, न कोई इल्जाम, बस एक फैसला था जो बहुत पहले ही उनके बीच जन्म ले चुका था। फैजान ने कोई सवाल नहीं किया, उसने कारण नहीं पूछा, क्योंकि वो पहले से जानता था कि वजह क्या है। उसका नाम, उसका पेशा, उसकी पहचान। कोर्ट में भी उसने कुछ नहीं कहा, बस कागजों पर हस्ताक्षर किए और चुपचाप बाहर आ गया। ज़ारा भी खामोश रही, जैसे ये रिश्ता अब शब्दों से नहीं, खामोशियों से खत्म हुआ हो। तलाक के बाद ज़ारा का करियर और ऊंचा उठता गया। नई पोस्टिंग, नई पहचान, नई दुनिया, सब कुछ बदलता गया। मगर फैजान वही रह गया, उसी सब्जी मंडी में, उसी पुराने नीले ठेले के साथ। फर्क बस इतना था कि अब कोई उसे मैडम का शौहर नहीं कहता था, वो फिर से वही बन गया था, एक साधारण सब्जी वाला। मगर इस बार उसके भीतर एक ऐसा सुकून था जो त्याग से पैदा होता है। उसने कभी किसी से ये नहीं कहा कि उसने खुद रास्ते से हटना चुना था, ताकि ज़ारा बिना किसी बोझ के आगे बढ़ सके। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा, मगर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो खत्म होकर भी अधूरी रह जाती हैं। दरियाबाद में भी सब कुछ सामान्य दिखता था। मंडी लगती थी, ठेले सजते थे, लोग आते जाते थे, और उसी भीड़ में फैजान आज भी अपने पुराने नीले ठेले के साथ खड़ा रहता था। मगर अब उसकी खामोशी और भी गहरी हो चुकी थी। लोग उसे देखते तो थे, मगर अब उनकी नजरों में पहचान नहीं, बल्कि एक अनकहा अफसोस होता था। उधर ज़ारा सिद्दीकी की दुनिया और बड़ी होती जा रही थी, बड़े बड़े केस, ऊंचे पद और हर तरफ इज्जत। मगर इन सब के बीच कई रातें ऐसी भी होती थीं जब सरकारी बंगले के उस बड़े कमरे में बैठी वो खुद को बेहद अकेला महसूस करती। उसे अक्सर वो छोटा सा कमरा याद आता जहां छत टपकती थी, मगर दिल भरा रहता था। एक दिन अचानक दरियाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ। सड़क पर मजदूरों से भरी गाड़ी पलट गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लोग चिल्लाने लगे, भीड़ बेकाबू होने लगी। उसी भीड़ में सबसे पहले जो आदमी आगे बढ़ा वो फैजान था। उसने बिना सोचे अपने ठेले से सब्जियां हटा दी, घायलों के लिए पानी लाया, कपड़े दिए और अपने खर्च पर दवाइयों का इंतजाम किया। उसने लोगों को शांत किया, मदद के लिए आगे आया, और जब तक पुलिस पहुंची हालात काफी हद तक संभल चुके थे।
मीडिया भी वहां आ गई और कैमरे में एक साधारण सब्जी वाले की तस्वीर कैद हो गई, जो बिना किसी पहचान, बिना किसी पद के इंसानियत निभा रहा था। ये खबर भले छोटे कॉलम में छपी, मगर उसी कॉलम ने ज़ारा सिद्दीकी के दिल में एक तूफान खड़ा कर दिया। तस्वीर देखते ही उसने फैजान को पहचान लिया। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसे एहसास हुआ कि जिसे वो पीछे छोड़ आई थी, वो आज भी वहीं खड़ा है जहां हमेशा खड़ा रहा, दूसरों के लिए। उसी पल ज़ारा ने फैसला लिया कि वो दरियाबाद में होने वाले सार्वजनिक सम्मान समारोह में खुद शामिल होगी। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस दिन सिर्फ एक अफसर का नहीं, बल्कि एक अनकहे त्याग का सम्मान होने वाला है। दशहरा मैदान लोगों से भरा हुआ था, मंच सजा हुआ था, कैमरे तैयार थे और हर किसी की नज़र उस आईपीएस अफसर पर थी जो मुख्य अतिथि बनकर आने वाली थी। भीड़ में खड़ा फैजान भी ये सब देख रहा था। वो किसी सम्मान के लिए नहीं आया था, बस यूं ही रास्ता बंद मिला तो ठेला एक तरफ लगाकर देखने चला आया। मंच पर ज़ारा सिद्दीकी वर्दी में पहुंची, तालियों की गूंज उठी। उसने माइक संभाला और अपनी बात शुरू की। समाज सिर्फ वर्दी से नहीं चलता, बल्कि उन लोगों से चलता है जो बिना किसी पहचान के रोज अपना फर्ज निभाते हैं। इतना कहते ही उसकी नज़र भीड़ में एक चेहरे पर जाकर ठहर गई। वही झुकी हुई नजरें, वही सादगी, वही खामोशी। फैजान था। कुछ पल के लिए उसकी आवाज़ रुक गई, मगर फिर उसने खुद को संभाला और नाम पुकारा। मैं जिस शख्स को मंच पर बुला रही हूँ, शायद वो खुद को इसके काबिल ना समझे, मगर अगर ईमानदारी का कोई चेहरा है तो वो यही है, फैजान कुरैशी। नाम सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। लोग इधर उधर देखने लगे। फैजान खुद हैरान खड़ा था, जैसे यकीन ही ना हो कि ये बुलावा उसके लिए है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम भारी था। मंच के पास पहुंचकर वो ठिठक गया। तभी ज़ारा खुद मंच से उतरकर उसके सामने आ खड़ी हुई। पूरा मैदान खामोश हो गया। उसने बिना माइक के कहा, यही वो इंसान है जिसने मुझे उड़ना सिखाया और खुद जमीन पर रह गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों से आंसू बहने लगे। फैजान सिर झुकाए खड़ा रहा। तब ज़ारा ने एक कदम आगे बढ़कर सबके सामने उसे सलाम किया। ये कोई अफसर का सलाम नहीं था, ये एक इंसान का झुकना था, उस इंसान के सामने जिसने बिना नाम के सब कुछ दे दिया। उस एक पल में जैसे दरियाबाद के लोगों की सोच बदल गई। कैमरों की रोशनी अब वर्दी पर नहीं, उस आदमी पर थी जिसके पैरों में साधारण चप्पल और चेहरे पर सालों की खामोशी थी। ज़ारा ने कांपती आवाज़ में कहा, आज तक आप मुझे अफसर समझते थे, मगर आज मैं मानती हूँ कि मैं उस कर्ज को कभी नहीं चुका पाई। भीड़ में सन्नाटा था, कई आंखें नम हो चुकी थीं। फैजान ने बस धीरे से कहा, मैडम, इतना काफ़ी है। मगर ज़ारा रुकी नहीं। नहीं, आज ये शहर जानेगा कि असली बड़ा इंसान कौन होता है। तालियों की गूंज पूरे मैदान में फैल गई। लोग जो उसे कभी अनदेखा करते थे, आज उसी के पास आकर खड़े हो गए। किसी ने उसके पैर छुए, किसी ने कंधे पर हाथ रखा, और फैजान हर बार सिर झुकाकर बस यही कहता रहा, मैंने कुछ खास नहीं किया। मगर शायद यही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। उस दिन के बाद दरियाबाद में सब कुछ पहले जैसा तो रहा, मगर सोच बदल गई। अब लोग सिर्फ वर्दी को नहीं, इंसानियत को सलाम करने लगे। और यही इस कहानी की असली जीत थी, क्योंकि कुछ लोग इतिहास में नाम लिखवाते हैं और कुछ लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको लगा कि अपने और पराये का फर्क हमेशा खून से नहीं, बल्कि रिश्तों की सच्चाई से तय होता है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी रिश्तों की कीमत समझते हैं। क्योंकि दुनिया में आज भी ऐसे कई लोग हैं जो अपने होकर भी पराये बन जाते हैं, और कुछ पराये ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर अपने बनकर साथ निभाते हैं। अगर आप मानते हैं कि सच्चा रिश्ता वही होता है जो वक्त, हालात और दूरी के बाद भी कायम रहे, तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर दिल तक ये एहसास पहुंच सके। और बताइए कमेंट में आपके हिसाब से असली अपना कौन होता है। फिर मिलते हैं दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।